यहाँ से स्टार्ट। एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। यस फॉर सर। एग्जांपल हम यस सर। इस्लामाबाद से फॉर एग्जांपल या पाकिस्तान से स्पेन जाना चाहते हैं, तो हम अपनी इस एक बड़ी प्रॉब्लम को किस तरह से छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। इसको मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल गेटिंग टू द एयरपोर्ट, फ्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान टू स्पेन, गेटिंग फ्रॉम स्पेनिश एयरपोर्ट टू द होटल, कि जहां पे मेरी अकोमोडेशन होगी। फॉर एग्जांपल कि मैंने इसको इन 3 पोर्शंस में डिवाइड किया। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल गेटिंग टू द एयरपोर्ट, अब ये एक प्रॉब्लम है। जब मैं इसको सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या ये सब मॉड्यूलराइजेशन में डिवाइड हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिर 3 पोर्शन में डिवाइड करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी टैक्सी वाले का नंबर चाहिए, तो हाउ टू फाइंड द फोन नंबर ऑफ ए टैक्सी। नंबर 2, मैं टैक्सी को बुक करना चाहता हूँ, बुक ए टैक्सी। नंबर 3, सेट द अलार्म, कि मैं अपनी मोबाइल के ऊपर अलार्म को सेट करना चाहता हूँ कि रात के टाइम पे या किसी भी टाइम पे मैं उसके वहां पे पहुंच सकूं। अब सेट द अलार्म एक प्रॉब्लम है कि क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकती है। अब ये एक ऐसी सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है जो कि फर्दर शायद डिवाइड ना हो सके। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी गेटिंग द एयरपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से फ्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान टू स्पेन, मैं इस प्रॉब्लम्स को समझता हूँ कि ये स्टिल एक बिगर प्रॉब्लम है। मैं इसको सब पोर्शन में डिवाइड करता हूँ कि मुझे सबसे पहले वो फ्लाइट्स चाहिए जो पाकिस्तान से स्पेन जा रही हैं, फिर मुझे उनका फेयर चाहिए कि उसका किराया कितना है, उसकी टाइमिंग क्या है। तो इस तरह से मैं अपनी इस प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर सकता हूँ। एंड सेम वे जब ये मैं डिवाइड कर लेता हूँ, इस तरह मेरा एक ट्री बनता जाता है, और ट्री के बाद एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जब मैं अपने एक पूरा ट्री छोटी छोटी चीजों का बना लेता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सेट दी अलार्म नीचे से ऊपर की तरफ इसकी कोडिंग शुरू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नीचे से ऊपर की तरफ कोडिंग करता हूँ। तो और यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हम बिगर प्रॉब्लम से छोटी छोटी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, लेकिन जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो हम छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और बिगर की तरफ जाते हैं। कि डिजाइनिंग जो है वो एक टॉप डाउन फंक्शनैलिटी है, जबकि कोडिंग जो है वो एक टॉप टॉप से रूट की डाउन की तरफ जाने की एक सॉरी बॉटम से टॉप की तरफ जाने की एक फंक्शनैलिटी है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो, इसी के हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आवाज आ रही है मेरी बेटा? जी सर आ रही। यस सर। हम एक डिजिटल क्लॉक बनाना चाहते हैं। क्लॉक स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि क्लॉक इस तरह का होता है। अब ये एक प्रॉब्लम है, हमें देखना ये है कि क्या इस प्रॉब्लम्स को मॉड्यूलराइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन से सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ये सोचता हूँ कि ये जो क्लॉक है इसमें 2 डिजिट्स लगे हुए हैं। एक फॉर एग्जांपल और को रिप्रेजेंट करता है और एक जो है वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ये
डिजिट की फंक्शनैलिटी क्या है? डिजिट डिस्प्ले हो रहा है, डिजिट इंक्रीमेंट हो रहा है, डिजिट की जो शेप है वो 2 डिजिट वाली है, और इसकी एक सर्टेन लिमिट है, उसके बाद ये दोबारा 0 0 पे आ जाए, ये मिनट वाला, और इसकी लिमिट जो है वो 60 है। दूसरा डिजिट जो है उसकी भी सेम फंक्शनैलिटी है कि वो नजर आ रहा है 2 डिजिट की फॉर्म में, इसमें ये भी इंक्रीज हो रहा है, और इसकी जो लिमिट है वो 24 है। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि इस पूरे क्लॉक को बनाने की बजाय मैं सबसे पहले डिजिट की क्लास बनाता हूँ। डिजिट की क्लास बनाने के बाद उसमें वो सारी फंक्शनैलिटी रखता हूँ कि उसको नजर आना चाहिए, उसको इंक्रीमेंट करना चाहिए, उसकी एक अपर लिमिट होनी चाहिए जिससे वो ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो रीसेट होना चाहिए। तो उस क्लास के अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट क्लॉक की क्लास में असेंबल कर लूं तो मेरा क्लॉक बन सकता है। ये बात समझ आई है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम इस तरह से इसको सोचते हैं कि हमें डिजिट की क्लास पहले बना लेनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्ट क्लास की क्लास में ऑब्जेक्ट क्लॉक की क्लास में लगा के हम एक बना सकते हैं। तो ये एक मॉड्यूलराइजेशन है कि मैंने क्लॉक को एट वंस बनाना शुरू नहीं किया, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका एक पार्ट पहले बना लें, फिर उस पार्ट के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको असेंबल करके एक फ्रेम के अंदर मैं अपना पूरा क्लॉक बना सकता हूँ। तो इस चीज को मैंने कोडिफाई किया है। कोड मैं ओपन कर लेता हूँ कि सबसे पहले इस तरह करते हैं कि डिजिट की क्लास बनाते हैं। डिजिट की क्लास को अगर आप यहाँ पे देखें, ये नजर आ रही है? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Yes, sir. Describe the items. Hello. एक सेकंड बेटा जी। अब नजर आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ये एक डिजिट की क्लास है, ये सबसे पहले मैंने ये बनाई है। अब इसके अंदर मैंने मेथड्स क्या रखे हैं? मैंने पहले कहा था कि इसकी क्वालिटी ये है कि ये अपनी एक वैल्यू होल्ड कर सकता है, और इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है जहां तक ये जा सकता है। जिस तरह मिनट का डिजिट जो है वो 60 तक जा सकता है, और आर का डिजिट जो है वो 24 तक जा सकता है। इसकी वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं, जहां जब भी हम क्लॉक सेट करते हैं तो डिजिट्स सेट कर देते हैं, उसकी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। ये इंक्रीमेंट करता है डिजिट, और इसको हम प्रिंट करा सकते हैं 2 डिजिट की फॉर्म में। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 है तो 02 03 04 05 इस तरह से नजर आए। अगर 11 है तो 11 ही नजर आए। इसका मतलब है कि जब भी डिजिट जो है इंस्टेंशिएट होगा तो उस वक्त हम उसकी वैल्यू और उसकी लिमिट को सेट कर देंगे। तो मैंने ये कंस्ट्रक्टर लिखा है डिजिट, और उसमें 2 वैल्यूज पास कर दी, एक बी और एक एल। बी को मैंने वैल्यू के बराबर कर दिया और एल को लिमिट के बराबर कर दिया। तो ये एक डिजिट की वैल्यू, जब हम डिजिट क्रिएट करेंगे तो उस वक्त एक वैल्यू सेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू 50 सेट कर, और लिमिट को जो मैं है 60 कर देता हूँ, क्योंकि मैं मिनट का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। ये वैल्यू 9 हो सकती है और लिमिट 24 हो सकती है अगर मैं आर का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। ओके, इसके बाद ये सेट वैल्यू है कि अगर मैं वैल्यू को सेट करना चाहूँ तो अलग से कर सकता हूँ। इसी तरह मैं गेट वैल्यू कर सकता हूँ। तो ये मेथड है।
इसके बाद ये एक इंक्रीमेंट का मेथड है। इंक्रीमेंट का मेथड क्या करता है, ये इसके अंदर एक वैल्यू की इंक्रीमेंट कर देता है, जो भी वैल्यू होती है उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देता है, तो वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 1 मैंने किया। लेकिन इसके साथ मैंने इसको हैंडल किया कि अगर वैल्यू जो है वो लिमिट के बराबर हो जाती है तो वैल्यू को जीरो भी कर दिया करें, क्योंकि 59 के बाद जब 60 होगा तो फौरन जीरो हो जाएगा। या अगर ये चीज आपने नहीं लिखनी तो आप इस चीज को खत्म कर दें यहाँ से, और सिर्फ ये चीज यहाँ पे रह जाएगी, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 1 एम्परसेंड मॉडुलस ऑपरेटर लिमिट। क्या ये चीज की सेंस बनती है? यस सर, डेफिनेटली। yes, क्या आप वैल्यू में एक का इजाफा करेंगे और परसेंटेज लिमिट कर देंगे? फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू जो है 20 है तो उसमें प्लस 1 हो जाएगा, और लिमिट 60 है तो रिमाइंडर 21 ही आएगा। लेकिन अगर आपकी वैल्यू है 59 और ये 60 हो रही है तो 59 प्लस 1 60 हो जाएगी, रिमाइंडर मॉडुलस ऑपरेटर 60 के साथ डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और वैल्यू जो है वो 0। ये अपनी लॉजिक है, चाहे वो पहले वाला कोड जो मैंने लिखा था वो रहने दें या नया लिख लें, दोनों की एक ही बात। इसके बाद ये एक डिस्प्ले स्ट्रिंग का है, ये सिर्फ ये करता है कि अगर कोई सिंगल डिजिट हो तो उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट किया जा सके। यहाँ पे मैंने ये लिखा कि इफ वैल्यू इज लेस देन 10 तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल वीक क्रिएट किया और 0 उसके साथ कंकैटिनेट कर दिया और रिटर्न वीक रहा दिया। एल्स के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं अपेंड किया, सिर्फ खाली अपॉस्ट्रोफी है प्लस वैल्यू, कि अगर फॉर एग्जांपल 10 से बड़ी वैल्यू है तो 11 है तो फिर मुझे उसके साथ 0 लगाने की जरूरत नहीं। सर जी बेटा। सर ये जो आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर जीरो लगाया हुआ है, ये इधर जीरो प्लस आगे वैल्यू आ जाएगी, ये कैसे जी आएगी? वैल्यू 0 प्लस नहीं, ये कंकैटिनेशन साइन है, स्ट्रिंग है ना। जी सर। तो फॉर एग्जांपल 9 है तो डिजिट में मैंने आज तक नहीं देखा कि अगर फॉर एग्जांपल 10:09 हुए हैं तो 9 जो है वो सिंगल डिजिट नहीं होता बल्कि 09 लिखा होता है। जी सर। सर मगर ये सारा अब आपने स्ट्रिंग वी कर दिया ना सर, मगर ये स्ट्रिंग वी सारा एक ही वो नहीं आएगा सर? कॉमर्स के अंदर जो होते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं जो नहीं, ये 09 हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो 09 हो जाएगी और वो वी के अंदर स्टोर होगा। और किसी भी सर वी एक इंटीजर प्लस स्ट्रिंग इज इक्वल टू इंटीजर, ओके सर। ये स्ट्रिंग हो जाएगा। जबकि अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि पहले ही 2 डिजिट है तो उसके साथ फिर 0 लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा था क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप है ये वाली, ये भी स्ट्रिंग है। तो दैट्स व्हाई मुझे अगर मैं इंटीजर रिटर्न करता तो ये मुझे एरर देता, तो लिहाजा मैंने इसके साथ वैसी ब्लैंक अपॉस्ट्रोफी दे दी। आप क्वेश्चन कर सकते हैं सफियान जफर, रेज आप कर सकते हैं क्वेश्चन। डिजिट की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। सर ये तो हमने वैल्यूज को चेंज करना देख लिया ना कि मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है ये वो, हाँ जी। तो इसको मतलब कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को किस तरह पता चलेगा कि ये हमने 1 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट वगैरह कर? ये देखिए, यही चीज आपकी एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है कि जब आप डिजिट की क्लास बनाएंगे तो आप उस वक्त ये नहीं सोचेंगे कि क्लॉक कैसे इंक्रीमेंट करेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे चलेगा। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। कि मॉड्यूलराइजेशन आप कर लें, एब्स्ट्रैक्शन यही होता है कि जब आपने बहुत सारी क्लासेस बनानी है तो जब आप एक क्लास को बना रहे हैं तो आप दूसरी क्लास के बारे में नहीं सोचेंगे कि वो कैसे चलेगी। फिर आप यही सोचें कि डिजिट की क्वालिटीज क्या है। डिजिट की क्वालिटीज ये थी कि ये एक वैल्यू होल्ड करता है, इसकी एक लिमिट है, इसको हम एट द टाइम ऑफ क्रिएशन सेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू और लिमिट। इसकी वैल्यू को बाद में सेट कर सकते हैं सेट वैल्यू के थ्रू, बाद में वैल्यू गेट कर सकते हैं और इसमें इंक्रीमेंट करा सकते हैं।
एक का इंक्रीमेंट हमेशा एक का ही होता है क्लॉक जब ग्रेजुअली चलता है, और उसके बाद उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। सिंपल इज दैट। अब हम दूसरी क्लास बनाते हैं जिसमें हमने ये कहा था कि क्लॉक जो है वो उसके अंदर अगर 2 डिजिट के ऑब्जेक्ट लगा दिए जाएं तो एक क्लॉक बन सकता है। अब क्लॉक कैसा होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि क्लॉक की क्लास में डिजिट के इस क्लास की जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसके 2 ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। जब 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे तो उन दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप सेट कर दें, क्योंकि जब भी क्लॉक हम घर में ला के सेल डालते हैं तो हम सबसे पहले उसका टाइम सेट करते हैं। एक्चुअली हम उसकी वैल्यू सेट कर रहे होते हैं। दोनों डिजिट की वैल्यू सेट हो सकती है और उनकी लिमिट भी सेट हो सकती है ना, क्योंकि ये इसका कंस्ट्रक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ दोनों चीजें सेट हो सकती हैं। इसके बाद हम क्लॉक का टाइम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम टाइम चेंज करने का पहले एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे या एक टाइम चेंज करने का कोई मेथड बना लेंगे। हम क्लॉक को डिस्प्ले करा सकते हैं। क्लॉक को डिस्प्ले किस तरह से कराना है कि उसमें दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू नजर आए और दरमियान में कोलन नजर आए, जिस तरह हमारी उस प्रेजेंटेशन के अंदर 11:03 लिखे हुए। क्लॉक जो है वो टिक करता है। हर टिक के साथ होता क्या है कि उसके मिनट में एक का इंक्रीमेंट हो जाता है। वैसे तो सेकंड में होता है, लेकिन यहाँ पे हमने सेकंड नहीं लगाए तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जब टिक करेगा तो एक एक मिनट में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और जब मिनट में एक का इंक्रीमेंट होगा और मिनट 60 तक पहुंचेगा तो जो आर का ऑब्जेक्ट है वो अपनी वैल्यू में एक का इजाफा कर लेगा, कि अगर 48 मिनट है तो 49 हो जाएंगे, लेकिन अगर 59 मिनट है तो वो 60 होने के बाद अपने आप को 0 कर लेगा, लेकिन उधर जो दूसरा और का ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में एक का इंक्रीमेंट कर लेगा। ये मुझे कोडिंग करनी है क्लॉक के अंदर। तो ये क्लॉक क्लास बेटा नजर आ रही है? जी सर आ रही है। यस सर। मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, एक मिनट का है एक और का है। इन दोनों की टाइप डिजिट, नाम जो मर्जी रख ले, मैंने मिनट और आर रख ली। एक मैंने वैसी स्ट्रिंग ले ली और इसके अंदर हम टाइम होल्ड करा लिया करेंगे, तो मैंने उसका नाम भी टाइम रखा। अब क्लॉक का कंस्ट्रक्टर देखें कि कैसे लिखा गया। इसके अंदर मैंने 2 वैल्यूज पास कर दी। पहली वैल्यू जो है वो मिनट के लिए है ए, और दूसरी वैल्यू जो है वो आर के लिए है। मैंने दोनों जो ऑब्जेक्ट ऊपर डिक्लेयर किए थे उनको इंस्टेंशिएट करा लिया है इन 2 लाइंस पे, कि मिनट इज इक्वल टू न्यू डिजिट ए। फॉर एग्जांपल 12:10 है तो यहाँ पे 10 चला जाएगा, और मिनट की लिमिट क्या है 60, वो मैंने एज ए कांस्टेंट समझे इसके अंदर पास कर दिया। 12:10 थे तो फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी, और मुझे पता है कि और का जो ऑब्जेक्ट है वो 24 के ऊपर रीसेट होता है। तो ये दोनों मैंने ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, और का और मिनट का। अगर इस यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो क्वेश्चन कर सकता है। यही और वाला दबा दो, मिनट और मिनट का रिपीट कर दें। एक टाइम पे एक बंदा क्वेश्चन करे, मे बी उसमें सबका ही आंसर हो। जी बेटा। सर सबका क्वेश्चन एक ही है। हाँ जी बोल दें, क्वेश्चन दोबारा बोल। मिनट और वाला, ये वाला 8 और 9 वाला, ये वाला देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस वक्त हम एक उसकी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। हमने क्लॉक को क्रिएट करना है तो क्लॉक इनिशियली क्या हो, यार उसके आवर्स की भी कुछ वैल्यू होगी, उसके मिनट की भी कुछ वैल्यू होगी। तो मैंने 2 वेरिएबल पास किए, ए और बी। ए जो है वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है वो और को रिप्रेजेंट करता है। मैंने वो जो 2 ऑब्जेक्ट ऊपर क्रिएट किए थे, ये सिर्फ क्रिएट हुए हैं, इंस्टेंशिएट नहीं हुए। मैंने देखे मिनट वही ऑब्जेक्ट
मिनट इज इक्वल टू न्यू, न्यू जो है वो उसको इंस्टेंशिएट करता है। आगे डिजिट आ गया, यहाँ पे कोई वैल्यू पास हो जाएगी जो भी मैं मिनट की रखना चाहता हूँ एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ क्लॉक। 11:03 थे, तो मैं 11 यहाँ पे 3 पास हो जाएगा, 03 पास हो जाएगा, 3 पास हो जाएगा। और ये 60 जो है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इसकी लिमिट क्या थी, क्योंकि अगर आप डिजिट का कंस्ट्रक्टर देखें तो ये देखें इसमें 2 वैल्यू ही पास हो रही है, तो ये लिमिट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 11:03 थे, तो ये 11 यहाँ पास हो जाएगा। और अब मुझे पता है कि मैं ये और का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने 24 इसकी लिमिट दे दी, तो क्लॉक क्रिएट हो जाएगा और टाइम सेट हो जाएगा 11:03, क्योंकि मिनट की वैल्यू जो है वो 3 है और की वैल्यू जो है वो 11। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? हेलो? नो सर, आगे करें।